नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। जय महाराष्ट्र। मैं वेदांगी नयन कर्णिक राज मंत्र इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस शो में हम राजनीतिक घटनाक्रम की भविष्यवाणी करते हैं और इस हफ्ते महाराष्ट्र के राजकारण पे चर्चा तो हम करने ही वाले हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के राजकारण की भी बात होने वाली है। साथ ही साथ हम शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के बारे में ही जानकर लेने वाले हैं पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। सबसे पहले पंडित जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 2 ही दिन पहले महाशिवरात्रि थी और मैं चाहती हूं कि आज के हम शो की शुरुआत शिव जी के पवित्र मंत्र के साथ करें और आप हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि के बारे में, उसके वैशिष्ट्य के बारे में जरूर कुछ बताएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अरुवारकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। यह भगवान शिव का वो मंत्र है कि जिसके मंत्र के उच्चारण से और इस मंत्र के पाठन से मृत्यु जैसी घटना भी जो है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और जब भी हम कोई बीमार पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप महामृत्युंजय का जाप कराइए। और शिव ही ऐसे देवता हैं, शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिव के हाथ में है। शिव जो है वो संहार भी करते हैं, पालन करता भी हैं और जगहर्ता भी हैं। इसलिए शिव को प्रणाम करते हुए ये बताना चाहता हूं कि शिवरात्रि चली गई, मगर शिवरात्रि की रात को कहते हैं कि इसी रात को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से इस संसार की रचना की थी। और इसी दिन मां पार्वती, शक्ति, विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, तुलजा भवानी, जिसको हम कई रूपों में जानते हैं, इस शक्ति का आलिंगन किया था। और भगवान शिव और पार्वती की शादी के बारे में भी इसी दिन का पुराणों में संजोग मिलता है। तो इसी दिन भगवान शिव की शक्ति के साथ में शादी हुई थी, इसी दिन उनका मिलन हुआ था, जिससे कि उन्होंने शक्ति को इतनी शक्ति दी कि पूरे संसार में जो है वो अपनी पॉजिटिविटी बिखार सकती है। इसलिए शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दिन के 7 दिन तक आप लगातार शिव आराधना करें। शिव को बेल पत्र चढ़ाएं और शिव को धतूरा चढ़ा सकते हैं। शिव को सफेद फूल बहुत पसंद है। ये सब उपयोग करने से आपके जीवन में नकारात्मकता खत्म हो जाती है और आपके जीवन में बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में कोरोना जैसी बीमारी जो है वो भी आपके नजदीक नहीं फटकेगी। मगर वापस यहां पर कहूंगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल जरूर करें। शिव की आराधना एक तरफ, धर्म एक तरफ, मगर सेफ्टी जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा। बहुत शुक्रिया आपने इस पॉजिटिविटी के साथ शो की शुरुआत करने के लिए। और कोरोना वायरस की अगर बात चली रही है तो पंडित जी, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस का हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के या फिर जो न्यूमरोलॉजी के आंकड़े हैं, ये कोरोना वायरस के जो नंबर्स है कम होते हुए हमें कब दिखाई देंगे? देखिए, बहुत सारे शोज में हमने बोला कि कोरोना वायरस धीरे धीरे कम हो जाएगा, मगर मकर राशि में जब तक शनि है, ये भी साथ में मैं हर वीडियो में बोलते आया हूं, जब तक मकर राशि में शनि है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म होना है। जो 20 फरवरी 2020 को शनि मकर राशि में आए थे और उसी के बाद में अब कोरोना को 1 साल हुआ है, ये समझ लीजिए। आज हम 12 मार्च की बात करते हैं, तो डेफिनेटली कोरोना वायरस जो है जो आप देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिस तरह की कोरोना की मार थी उससे डेफिनेटली उसमें बहुत सी कमियां आई हैं। और अब भी शनि मकर राशि में है, इसलिए ये 2.5 साल यानी ये कह लीजिए अगस्त 2022 तक आपको
कोरोना वायरस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो अभी, क्योंकि 5 से 6 ग्रह छठग्रही योग जो बने थे मकर राशि में, उसके बाद जैसे ही सूर्य बाहर निकला, शुक्र बाहर निकला, बुध बाहर निकला, तो हमारी अपेक्षा थी कि कोरोना वायरस में वापस कहीं ना कहीं से ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली में भी कम था, वहां पे भी आज 400 कोरोना वायरस के पेशेंट हमको मिले, और महाराष्ट्र में तो डेफिनेटली पूना सब और थाना जो है सबसे ज्यादा तकलीफ में है, और मुंबई में भी हर रोज कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो अपने आप को डेफिनेटली केयर करिए, अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और कोरोना वायरस में जो सावधानियां गवर्नमेंट ने आपके समक्ष रखी हैं उनका पालन करिए। मगर बहुत सारे लोग जो हैं केयरलेसली इसको देते हैं और फिर कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 4/4/2021 तक शनि और गुरु इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिसमें गुरु नीच हो जाते हैं। 4/4/2021 तक कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, और इस बढ़ोतरी में डेफिनेटली मैं जो देख रहा हूं आज 12 तारीख से 4 तारीख तक इजाफा होगा, फिर 4 अप्रैल के बाद में इसमें वापस कमी आनी शुरू हो जाएगी। यहां पर 3 चीजें हमारी सत्य हुई हैं। एक तो आज के दिन वैक्सीन जो है वो भारी मात्रा में, भारत ही एक सबसे बड़ा देश है जो सबसे बड़ी मात्रा में अपने नागरिकों को वैक्सीन का टीका लगा रहा है। नॉट ओनली भारत से बहुत से देशों में हमारी वैक्सीन जो है वो जा रही है, जिससे बहुत से देशों में हमारा इंजेक्शन जो है वो दूसरे देशों के नागरिकों को भी कोवैक्सीन है और दूसरे जो हमने वैक्सीन तैयार किए हैं वो लग रहे हैं। डेफिनेटली उसकी प्रिवेंशन तो हमें मिल गई, मगर इस वक्त हमें जरूरत है केयर करने की। 4/4/2021 तक ये बढ़े हैं और बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि वापिस 4/4 के बाद में हफ्ते 2 हफ्ते में वापिस धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आज के दिन में जिस तादाद में, जिस मात्रा में, जिस संख्या में वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, आगे आकर लोग जो वैक्सीन लगा रहे हैं, डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है कोरोना वायरस की संख्या में और कमी लाएगा। इसलिए अपने आप को संभालना जरूरी है। किसी के साथ में भी बात करते हैं तो मास्क पहनकर बात करिए। इवन अपने ऑफिसेज में भी सोशल डिस्टेंस जरूर रखें, बीच में हो सके तो एक शीट लगा लीजिए, और अपने हाथ धोइए बार बार। लिफ्ट में जाते हैं तो अपने हाथों को बाहर निकलकर सैनिटाइज करिए, कार में बैठकर उतरने के बाद में सैनिटाइज करिए। तो ये जरूरी है कि आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कोरोना वायरस से कोई नहीं बचा सकता। डेफिनेटली ग्रहों की दशा, यहां पर मैं वापस एक बार बोलता हूं, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, शनि मकर राशि में जब तक है, अगस्त 2022 तक कोरोना वायरस आपको कभी बढ़ता दिखाई देगा, कभी कम होता दिखाई देगा। जब कम होता है तो हम सोचते हैं तो अब तो कोरोना वायरस रहा ही नहीं। अगर आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी में लोग कहने लग गए थे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म नहीं हुआ मित्रों। प्लीज आप 1857 की बात कर लीजिए, जब सावित्रीबाई फूले जो हैं इसी तरह के वायरस में चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1916 की बात कर लीजिए, 1916, 1917 की बात कर लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तभी भी शनि का मकर राशि में था, और 1855 में, 1848 में भी शनि। तो ये जब और उसके बाद जब 1916, 1917 में स्पेनिश फ्लू आया, वो भी किसी तरह का वायरस था। उसके बाद में 1942 में जब वर्ल्ड वॉर हुई, और उस वक्त भी एक बहुत बड़ा वायरस जो है उसने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया था, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी। मगर यहां पर एक बात देखनी बहुत जरूरी है कि उस जमाने में विमान नहीं थे, ये पूरे संसार में कैसे फैला ये आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आपने लंदन जाना है तो आपको 8 घंटे लगते हैं, दुबई जाना है तो 3 घंटे लगते हैं, अमेरिका जाना है तो 12-14 घंटे में आप अमेरिका पहुंच सकते हो। तो ट्रैवलिंग इतनी एक्सटेंसिव नहीं थी, इसलिए कोई भी वायरस, कोई भी किसी भी तरह का फ्लू जो है बहुत जोर से नहीं फैला। और
इसीलिए अब क्यों फैला पूरे संसार में, क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा है। एक आदमी 200 लोगों को, 2000 लोगों को बीमार कर सकता है। इस वायरस से बचने के लिए आपको अपना ध्यान रखना है, आपके बाजू में बैठे हुए आदमी का ध्यान रखना है। और बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपको हिदायतें देते हैं, आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। मैं भी इस मंच के माध्यम से, जय महाराष्ट्र के मंच के माध्यम से, राजमंत्र के मंच के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं कि जितनी देर तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते। थोड़ा सा भी बुखार है, खांसी है, जुकाम है, इमीडिएटली टेस्ट करवाएं, इमीडिएटली उस बीमारी का निदान करने के लिए उसके कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं। 4 तारीख तक ये और बढ़ेगा, 4 अप्रैल तक। उसके बाद वापस कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। फिर 3 महीने के बाद कुछ ग्रह दशा ऐसी हो सकती है, जो जुलाई अगस्त के करीब करीब फिर इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए कैप्रिकॉर्न इन सैटर्न विल डेफिनेटली कीप ऑन डिस्टर्बिंग। वो शनि जब तक मकर राशि में है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसा हम हमेशा कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। जी। तो जरूर ख्याल रखिए। और फिलहाल वक्त हो गया है राजमंत्र में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं ना जाना, हमारे साथ बने रहिए जय महाराष्ट्र पर। नमस्कार, मैं वेदांगी नयन कर्णिक फिर एक बार आपका राजमंत्र इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। और अभी राजमंत्र में राजकारण की ओर हमें बढ़ना है। और पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब हम राजकारण की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो वहां पे मुख्यमंत्री बदलने से क्या कुछ चेंज हो सकता है क्या? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या कहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में? देखिए, मोदी जी और अमित शाह की अगर बात करें तो वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। और अमित शाह जो हैं, उनको ऐसा कह लीजिए कि आधुनिक चाणक्य की भूमिका में भी हम देख रहे हैं। और वहां पर उत्तराखंड की बात करें तो एक्स चीफ मिनिस्टर जो थे, जो अभी बदले हैं, उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। मकर राशि है और मकर राशि पे 7.5 चल रही है। अभी हमने शनि मकर राशि में देखा। और उनकी कुंडली में यहां तक देखा जाए तो उनके 8वें घर में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनको ये तकलीफ हुई। शनि में केतु की अंतर्दशा चल रही है। अगर वो नहीं भी अभी बदले जाते तो 30/7/2021 तक बदले जाएंगे। मगर 30/7/2021 के बाद उनको वापस कोई बड़ी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले लेगी। अब जो नए मुख्यमंत्री वहां पर बने हैं, उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। वो भी गढ़वाल के हैं, ये भी गढ़वाल के थे। तीरथ सिंह रावत जो है 9/4/1964 उनका जन्म तारीख है। कुंभ राशि है। 7.5 उनके ऊपर भी शुरू हुई है। मगर वो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे वहां पे। फिर अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुख्यमंत्री की गद्दी और उत्तराखंड का भार संभाला गया। डेफिनेटली वहां पर 2022 के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बदलाव किया है, वो वहां की परिस्थिति देखकर किया है। और 2022 में एक बात दिखती है कि तीरथ सिंह रावत जो यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर आ सकती है। इसलिए ये नपी तुली भारतीय जनता पार्टी की चाल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। और अभी उत्तराखंड के बाद सैर करते हैं हम पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जो है वो पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में बनी रही है। उनका कहना है कि उन पर हमला हुआ और अपोजिशन जो है उनका कहना है कि ये केवल उनका ड्रामा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमले की कहानी जो है उससे ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति बटोर के लाएगी? क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, ममता जी की कुंडली हम यहाँ पर पहले भी बोल चुके हैं कि अगर ममता जी बहुमत में नहीं भी आती हैं तो अन्य एक पार्टी और 3-4 पार्टियां मिलकर जो 30-35 सीटें हैं, उसके साथ में ममता जी अपनी सत्ता में आ सकती है। मगर यहां तक इस एक्सीडेंट का सवाल है, इसकी राजनीति में राजमंत्र को नहीं मैं घसीटूंगा। डेफिनेटली उनके ऊपर इस वक्त शनि की महादशा लगी है। शनि उनका प्रबल है, गुरु के साथ है। उनको ये चोट जो लगी है वो किस तरह लगी है, उसका काम जो है वो
राजनीति के चक्कर में पड़ेगा और वहां की जो एजेंसीज हैं वो उसका अध्ययन करेंगी। जी। ममता जी की को मैं तो ये कहूंगा कि अभी 8 चरणों में वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पर्टिकुलरली उनको बाद में आपने देखा कि उनको एंजाइना पेन या चेस्ट पेन भी हुई, और पांव में चोट लगने से चेस्ट पेन नहीं होती है। उनको अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा हुआ है, जिससे वो अभी जो एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने किया है उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मगर अब भी 4/4/2021 तक उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने नामांकन भर दिया है। और एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि ममता जी नंदीग्राम से खड़ी हैं। जब मैं शुभेंदु अधिकारी जो उनके ऑपोजिट खड़े हैं, जो उन्हीं के शिष्य थे, जो 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करता हूं तो लड़ाई कांटे की है, खेला कांटे का है। शुभेंदु अधिकारी की कुंडली डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अगर वहां पर जीतती हैं या शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो इन दोनों में से 1000 से 2000 वोट की लीड लेकर कोई जीतेगा। आज के दिन एस्ट्रोलॉजिकली यह प्रेडिक्ट करना असंभव है कि वहां पे शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे या ममता जी जीतेंगी, बट डेफिनेटली ममता बनर्जी जो है सरकार बनाने में कामयाब हो सकती हैं। मगर उस नंदीग्राम की लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़े पहलवान ममता बनर्जी के सामने खड़े हैं, जिनको हराने में ममता बनर्जी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और उनकी एड़ी में चोट लग गई है, इस बात का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर तो जरूर होने वाली है पश्चिम बंगाल में, और ये अभी आने वाला वक्त बताएगा कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। लेकिन फिलहाल पंडित जी बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में जो राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है, और अभी एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनका जो करियर है फिलहाल वो राजनीति में कैसा रहने वाला है, आने वाले वक्त में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है? आने वाले दिनों में क्या, पिछले 15 दिनों में अगर आपने फुटेज देखी हो और विधानसभा में जिस तरह के सवाल जवाब किए गए, एकनाथ शिंदे के ऊपर कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए, जिनमें आशीष शेलार मुख्य भूमिका में थे। डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे जिनका वर्णन सिर्फ जर्नलिस्ट कर सकते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजी की भूमिका में अगर मैं आकर एस्ट्रोलॉजर की भूमिका में उनकी कुंडली का मंथन करता हूं तो एकनाथ शिंदे 9/2/1964 जिनका जन्म हुआ है, धनु राशि है, और इस वक्त उनकी अगर महादशा देखी जाए, और उनकी महादशा इस वक्त राहु की चल रही है। मैं एकनाथ शिंदे के ऊपर जो आरोप है उनको संकेतात्मक लेते हुए यही उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 40 से 50 दिन जो हैं आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का मोहरा बनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने के योग थे। जब मुख्यमंत्री उद्धव जी बन गए उस वक्त भी उनकी कुंडली में बहुत सुंदर योग थे, मगर एकनाथ शिंदे जो है एक ऐसे सिपाही है शिवसेना के जो अपनी किसी भी तरह की कुर्बानी शिवसेना के लिए दे सकते हैं। बाला साहब ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे तक अगर कभी भी उनको किसी कुर्बानी के लिए हाक मारी जाए या आवाज दी जाए तो एकनाथ शिंदे विल बी द फर्स्ट वन टू डू सो, सबसे पहले बनेंगे। मगर 30 से 40 दिन उनको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी ना किसी तरह की एजेंसीज का उनको सामना करना पड़े, और वेयरएज उनकी कुंडली में किसी भी तरह उनकी सीट को कोई खतरा नहीं है। एकनाथ शिंदे की कुंडली में राहु की महादशा लगी है 2012 से, और दर्शकों को याद होगा 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप देखने के बाद मैंने बोला था कि ये व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री होगा, और यहां तक 2012 से 2030 एकनाथ शिंदे की कुंडली का अध्ययन करें तो डेफिनेटली एक वक्त ऐसा भी बीच में आ सकता है जब उद्धव जी या शिवसेना के बहुत से बड़े लोग मिलकर कहें कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बट एकनाथ जी को 40 दिन के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति के बाद अब हमारा रुख जो है वो सोने की ओर करते हैं, यानी गोल्ड की ओर। तो पंडित जी, सोने के भाव जो है वो कई दफा हम देख रहे हैं कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि हाल फिलहाल में अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एग्जैक्टली कहां करें और कैसे करें।
जरूर मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ऐसा है कि शनि और गुरु, आप एक बात समझ के लीजिए कि शनि और गुरु इस वक्त 4/4/2021 तक इकट्ठे हैं। गुरु जो है वो सोने के साथ में जुड़ा हुआ प्लैनेट है। जब से गुरु नीच हुआ है, शनि के साथ नीच हो जाता है, उसके कारण सोने के भाव में भारी गिरावट, 54,000 से सोना 44,000, 12,000, 55,000 से, यानी 10 से 12,000 सोने में गिरावट आपने देखी है। जो 42,800 तक भी आ सकती है। आप सोने में जब इन्वेस्ट करना चाहें, अपने बच्चों की शादी के लिए खरीदना चाहें, तो 43,000, 43,500 के करीब सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गिरावट जारी रह सकती है। इसमें कभी 500-1000 रुपया बढ़ता भी है, तो फिर उसके दूसरे दिन 1000-1200 पॉइंट नीचे गिर जाता है, जो कल और परसों हुआ। इसलिए आप सोने में अगर आम आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है तो 42,800 से लेकर 43,500 के रेंज में सोने में इन्वेस्ट करें। सोना अप्रैल के बाद वापस एक बड़ी छलांग लगा सकता है। क्या बात, मतलब आपके हाथ में फिलहाल समय जो है अप्रैल तक का है। जितना हो सके उतना गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी इसके लिए। और बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, यानी शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की ओर। तो क्या परिस्थिति रहेगी मार्केट की और क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को पंडित? देखिए, 51,200, 51,800 बीएससी का ऊपर का आंकड़ा है। जब भी मार्केट नीचे गिरनी लगती है, एफआईआईज की भारी बाइंग आ जाती है। साथ में डीआईआई की, हमारे भारत की लोकल जो इन्वेस्टर है वो भी भारी मात्रा में खरीद रहा है, क्योंकि कोरोना काल में सुपरमार्केट, शेयर मार्केट और हॉस्पिटल ही चल रहे थे। इसलिए जो लोग शेयर मार्केट से भाग चुके थे पिछले 10 सालों में, वो वापिस आ गए। उसी के साथ में बैंक्स जो हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिए। तो जो आदमी 965 रुपए में रिलायंस खरीद कर बैठा था, आपने देखा होगा कि 2300 रुपए में उसने बेचा होगा। तो डेफिनेटली मार्केट में बढ़त जारी रहेगी। बाजार अगले 3 महीने में 54,000 भी छू सकता है। और नीचे अब भी फिलहाल अगले 15 दिन की बात करें तो 48,500 नीचे का आंकड़ा है और 52,000 ऊपर का आंकड़ा है। निफ्टी की बात करें तो 15,700 ऊपर का आंकड़ा, यानी 15,500 से एक बार निफ्टी फिर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। और नीचे का जो है 14,820 का आंकड़ा है। सोच समझकर आप इन्वेस्ट करें, और अगर 10 से 15% आपको कहीं भी प्रॉफिट मिलता हो तो आप निकल जाइए और अच्छे समय की वेट करिए, तब वापस इन्वेस्ट करिए। इस वक्त आपके कमाने के दिन है, मगर पंडित राजकुमार शर्मा, राज मंत्र और जय महाराष्ट्र आपके लाभ और आपके हानि के जिम्मेदार नहीं है। जी बिल्कुल, आप सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं करते पंडित जी, बल्कि हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी करते हैं, और आज भी आपने बिल्कुल वैसे ही किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप देखते रहिए जय महाराष्ट्र न्यूज। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।